टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बैंक एंट्रीज कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही क्रिएट कंपनी में एंटर किया हमने, देखिए कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब नेम में हम रवि स्टोर नाम की एक कंपनी बना देते हैं और एंटर करते हैं। बाकी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाना है ये सब पूरी चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो में जाके आप ये देख सकते हैं टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिख के और पूरा इसको एक्सेप्ट करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, रवि स्टोर नाम की एक कंपनी बन गई और नो वाउचर एंटर्ड। अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो टैली के इस वीडियो में हमें बैंक एंट्रीज के बारे में समझना है कि अगर हमारा बैंक में अकाउंट है तो उसको हमें एंट्री करनी है तो टैली में कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे बैंक एंट्रीज के कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं कि मान लीजिए अगर हमारा एसबीआई बैंक में अकाउंट है और सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है कि एसबीआई बैंक में पैसे जमा किए 50,000 रुपये, मतलब हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया और उसमें हमने 50,000 रुपये डिपॉजिट किए। तो देखिए ये जो एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री, ये कॉन्ट्रा वाउचर पे हमारी एंट्री होगी क्योंकि बैंक में जब कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं तो उसकी एंट्री F4 कॉन्ट्रा वाउचर पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए लिखा हुआ है क्रेडिट में हमें कैश लिखना है और डेबिट में अल्ट सी करके हमें एसबीआई बैंक बनाना है। तो आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर। देखिए हमें अब जाना है एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है F4 से कॉन्ट्रा किया आता है। तो यहाँ से F4 बटन प्रेस करते हैं हम। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे आ गया। अब स्टेट बैंक में पैसे जमा किए हैं हमने 50,000 रुपये। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट शो कर रहा है, तो हमें डेबिट में बैंक लिखना है और क्रेडिट में यहाँ पे कैश आएगा। तो कैश यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटर करते हैं और अमाउंट जो है हमारा वो 50,000 रुपये का है, लिखते हैं। और अब देखिए यहाँ पे डेबिट में हमें क्या लिखना है, एसबीआई बैंक का लेजर बनाना है अल्ट सी करके, क्योंकि यहाँ पे लेजर तो हमारा बना नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और एसबीआई बैंक यहाँ पे लिखेंगे। और एसबीआई बैंक का जो ग्रुप होगा वो हमारा बैंक अकाउंट होगा और बैंक अकाउंट लिख के हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं और पूरा एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने एंटर किया, ये यहाँ पे डेबिट में एसबीआई बैंक बन के हमारा, और यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे हमें ये डिटेल देनी हो कि कितने रुपए के कितने नोट हमने बैंक में जमा किए, तो वो दे सकते हैं और नहीं तो हम इसको एंटर करके छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैश डिपॉजिट और यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। ये फर्स्ट एंट्री हुई हमारी, बैंक में हमने पैसे जमा किए 50,000 रुपये, ये एंट्री हमारी हो गई। अब आते हैं सेकंड नंबर एंट्री पे। इस एसबीआई बैंक से पैसे निकाले हैं 2000, मतलब हमने बैंक से 2,000 रुपये पैसे विड्रॉ किए, निकाले हैं। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और अब यहाँ पे देखिए हमें जब पैसे हम निकाल रहे हैं बैंक से तो क्रेडिट में हमें यहाँ पे एसबीआई बैंक लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सी आर में क्रेडिट में यहाँ पे हमें एसबीआई बैंक में एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है 50,000 रुपये बैलेंस है हमारा बैंक में। और अब हमारे जो विड्रॉ हुए हैं वो 2,000 रुपये हुए हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे कैश विड्रॉ किए। देखिए यहाँ पे 48,000 अमाउंट हो गया है, मतलब 50,000 डिपॉजिट किए थे, 2,000 रुपये हम निकाल रहे हैं बैंक से, तो हमारे वहाँ पे जो है 48,000 रुपये हो गए। यहाँ पे हम कैश विड्रॉ लिख सकते हैं और यहाँ पे एंटर किया हमने। आ जाते हैं थर्ड नंबर एंट्री पे और अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर एंट्री लिखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हमने पे किया है और चेक से पे किया है और यहाँ पे जो है 4,000 रुपीज़ अमाउंट हमने पे किया है। तो देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री जो होगी वो F5 पेमेंट वाउचर पे होगी और इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का लेजर जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में होगा। आ जाते हैं हम टैली की स्क्रीन पर और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए हमें F5 बटन प्रेस करना पड़ेगा और F5 किया हमने और यहाँ पे पेमेंट वाउचर आ गया। अब यहाँ पे डेबिट में जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो लेजर बनाते हैं, तो यहाँ पे अल्ट सी करके हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक एक्सपेंस और एंटर करते हैं। और एक्सपेंस का जो ग्रुप होता है वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस देकर हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। और अमाउंट जो है हमारा इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का वो यहाँ पे अमाउंट है 4,000, तो यहाँ पे हम 4,000 लिखकर और एंटर करते हैं। और अब क्रेडिट में देखिए हम कैश नहीं दे रहे हैं और चेक से दे रहे हैं, तो चेक जो है हमारा वो एसबीआई बैंक का है, तो यहाँ पे जो पैसे हमारे माइनस होंगे वो एसबीआई बैंक से होंगे। तो एसबीआई बैंक लिखकर हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे चेक नंबर अगर हो तो हम दे सकते हैं
और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट जो हो गया हमारा एसबीआई बैंक में, वो 44,000 रुपीज हो गया। मतलब हमारे 4,000 रुपए और बैंक से निकल गए इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने चेक दिया। तो यहाँ पे हम चेक नंबर अलग से भी लिख सकते हैं, वहाँ डिटेल ना देकर जो भी हमारा चेक नंबर है, और इस प्रकार से इसको हम एंटर करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर एंट्री पे। अब देखिए जो उसके बाद फोर्थ नंबर एंट्री लिखी है कि सैलरी हमें रिसीव हुई है और चेक से हमें रिसीव हुई है 8,000। और अब देखिए हमें यहाँ पे पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर पे करेंगे। और CR में लिखा हुआ है सैलरी इनकम, ये हमारी इनकम है तो इनकम डायरेक्ट ग्रुप होगा। और डेबिट में यहाँ पे हमें चेक रिसीव हुआ है जो कि हमारे SBI बैंक में जाएगा, तो यहाँ पे हमें डेबिट में SBI बैंक लिखना है। आइए इस एंट्री को करके देखते हैं। अब हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं तो F6 बटन से रिसिप्ट वाउचर आएगा। देखिए रिसिप्ट आ गया। और यहाँ पे हमें सैलरी इनकम हो रही है, तो यहाँ पे अल्ट सी करके और इसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा सैलरी इनकम, और सैलरी इनकम को लेकर एंटर करेंगे। और इसका जो ग्रुप है इनकम डायरेक्ट, वो यहाँ पे हम इनकम डायरेक्ट ग्रुप देंगे और एंटर करेंगे इसको पूरा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट किया हमने, और अमाउंट जो है हमें सैलरी का मिल रहा है वो 8,000 रुपीज मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम 8,000 लिखते हैं, और डेबिट में यहाँ पे हम लिखते हैं SBI बैंक, क्योंकि ये जो पैसा हमारा आया है वो SBI बैंक में हमारे गया है। यहाँ पे हमें डिटेल देनी हो तो दे सकते हैं, और चेक नंबर लिखना हो तो वो भी हम यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं, और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो 4 एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई। आते हैं अगली एंट्री पे। देखिए 5 नंबर एंट्री लिखी हुई है, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें 600। मतलब बैंक हमारे सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट भी देता है। जब कभी हमें इंटरेस्ट बैंक दे तो उसकी एंट्री जो है वो सिक्स रिसिप्ट वाउचर पे होगी। और अल्ट सी करके इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाएंगे। इसका जो ग्रुप होगा वो इनकम इनडायरेक्ट होगा, और डेबिट में SBI बैंक, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमारा बैंक में ही डिपॉजिट हो जाता है। आइए इस एंट्री को बना के देखते हैं टैली में। और यहाँ पे हमें F6 में एंट्री करनी है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर पे ही होगी। और क्रेडिट में यहाँ हम अल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट इनकम। और इंटरेस्ट इनकम का जो ग्रुप होगा वो इनकम इनडायरेक्ट होगा, तो यहाँ पे इनकम इनडायरेक्ट देते हैं हम, और यहाँ पे पूरा इसको एक्सेप्ट करते हैं। और अमाउंट जो हमें इंटरेस्ट का मिला है वो अमाउंट है यहाँ पे 600। यहाँ पे हम 600 लिख के एंटर करते हैं, और डेबिट में हम लेते हैं यहाँ पे SBI बैंक, और यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे ये एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री है हमारी, देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ने चार्ज किए 250 रुपए, बैंक ने हमारे चार्जेस काटे हैं। तो देखिए ये जो हमारे चार्जेस कटे हैं ये हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट में एंट्री होगी। और डेबिट में अल्ट सी करके हम बैंक चार्जेस का एक लेजर बनाएंगे, और जिसका जो ग्रुप होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और क्रेडिट में हम SBI बैंक लिखेंगे। आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर, और इसकी एंट्री F5 पेमेंट वाउचर पे करेंगे, तो यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। और अल्ट सी करके अब हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। और इसका जो ग्रुप होगा वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम एक्सपेंस इनडायरेक्ट डालते हैं, और इसको पूरा यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखिए बैंक चार्जेस जो अमाउंट है वो हमारा 250 रुपीज है, तो यहाँ पे हम इसको 250 रुपीज लिख के एंटर करते हैं, और ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम SBI बैंक देते हैं, और यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देखिए ये 6 प्रकार की एंट्रियां हैं जो हम लोगों ने, जो बेसिक एंट्रीज हैं बैंक की, वो हमने यहाँ पे की। बैंक में पैसे जमा किए, बैंक से पैसे निकाले, चेक दिया हमने, हमें चेक रिसीव हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, और बैंक ने हमारे चार्जेस काटे। आइए अब टैली की स्क्रीन पर देखते हैं इसको। और यहाँ से हमें ये सब एंट्री देखने के लिए बैंक स्टेट, तो ये सब एंट्रीज हमें देखने के लिए बैंक के लेजर पे जाना पड़ेगा। स्कैप करते हैं, और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट के अंदर हमें बैंक अकाउंट करंट एसेट्स के अंदर मिलेगा। और करंट एसेट्स के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, एंटर करते हैं हम। और यहाँ पे देखिए अमाउंट बता रहा है कि हमारे बैंक में 52,350 रुपए बैलेंस है, और इंटर करते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे अप्रैल मंथ में ही हमने पूरी एंट्रीज की थी, और इंटर करते हैं। देखिए 6 एंट्रीज हमने की थी। फर्स्ट एंट्री थी हमारे पैसे जमा हुए बैंक में 50,000। सेकेंड एंट्री थी हमने बैंक से 2,000 रुपए पैसे निकाले। थर्ड नंबर एंट्री थी बैंक
थर्ड नंबर एंट्री थी, बिजली का बिल हमने जमा किया 4,000 रुपए, जिसके पैसे एसबीआई बैंक से दिए थे चेक। फोर्थ एंट्री है, सैलरी हमें मिली है जो चेक से रिसीव हुई थी हमें। फिफ्थ नंबर एंट्री है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया था 600 रुपीज। और लास्ट एंट्री थी, बैंक ने हमारे चार्जेस काटे थे 250 रुपए। तो इस प्रकार से ये 58,600 रुपए हमारे अकाउंट में आए हैं, बैंक में जमा हुए हैं, और इतने पैसे बैंक से निकले हैं। तो और बैंक में जो हमारा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो 52,350 रुपए है। तो इस प्रकार से बैंक की जितनी भी एंट्रियां, बेसिक एंट्रियां होती हैं कि पैसा बैंक में कैश जमा, कैश निकाला, चेक दिया, चेक मिला, बैंक ने ब्याज दिया और बैंक ने हमारे पैसे काट लिए चार्जेस के। तो उन एंट्रियों को हम इस प्रकार से करते हैं, और यहाँ पर बैलेंस शीट में करंट एसेट में हमें ये बैंक अकाउंट मिल जाता है। आ जाते हैं स्केप करके हम पीछे और टैली के फर्स्ट पेज पे। तो टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि बैंक की जो एंट्रियां हैं, बेसिक एंट्रियां हैं, बैंक में जमा निकालना, इनको हमें कैसे टैली में बनाना है और कहाँ पर हम देखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।